नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे 169 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 170वें नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 894 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 895 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने जन्म के विवरण को, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते चलें और उनका अध्ययन मेरे साथ साथ आप भी करते हुए चलें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, अर्थात अपने मासिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं, अपने वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट दी हुई हैं उन प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उसमें आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार आपके पूरे मंथ और आपके पूरे ईयर का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुलभ और आसान बना सकें और जो परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं उनको कम कर सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये 895 नंबर की दीपक सूरी जी की है। तो दीपक सूरी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 9 अप्रैल 1994। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है रात के 9:30 और जन्म स्थान है मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। दीपक जी आप वृश्चिक लग्न के हैं, राशि आपकी मीन बनती है, केतु की दशा में शुक्र का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है, सूर्य चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के पंचम भाव में, फलस्वरूप मानसिक अशांति की स्थिति आपके साथ में रहती होगी। सूर्य चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है, कुछ हद तक दाम्पत्य में परेशानी या विवाह होने में समस्याओं को प्रदर्शित करता है। प्रश्न जो इनका है वो ये है कि राधे राधे गुरुजी, मेरी केतु की महादशा एंड शनि की अंतर्दशा चल रही है, क्या मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन लेनी चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मैं किसे चूज करूं। आप वृश्चिक लग्न के हैं, दशम भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जन्म आपका रात का है और पंचम भाव के स्वामी गुरु वक्री होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, यही शिक्षा के स्वामी हैं। अष्टमपति पंचम भाव में है और मंगल भी आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, हालांकि डिग्री वाइज कमजोर है और चलित में चतुर्थ का फल दे रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में षडबल में अत्यधिक बली, कुछ ज़्यादा ही बली हैं क्योंकि वर्गोत्तमी है, केंद्रगत है, जीवन काल में प्रत्येक चीज़ें विलंबित होंगी। मुझे लगता है आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए कि आपको सरकारी नौकरी का तो प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि समय रहते वो आपको मिल पाएगी जॉब। अगर मिलती भी है तो आपकी एज 35 ईयर्स क्रॉस कर जाएगी, तब के बाद में इसमें योग बनते हैं। मैं आपको श्योरिटी से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आपका पंचमेश बहुत कमजोर है, शिक्षा भाव के स्वामी थोड़े वीक हैं। यदि हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, वो 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं और अग्नि तत्व की राशि में है। नवमांश में भी वो दशम स्थान में, अग्नि तत्व की राशि में बुध शुक्र की युति नवमांश कुंडली के दशम स्थान में बनी हुई है। सप्तम भाव के कारक बुध की स्थिति को देखा जाए तो षडबल में वो वीक जरूर है, परंतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में, जो कि अत्यधिक बली हो रहे हैं आपकी कुंडली में। और शनि एक महापुरुष योग, शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं। केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा आने वाली है मार्च 2025 के बाद में और उस समय आपकी 7.5 की मध्य ढैया होगी। अब 7.5 की मध्य ढैया में भी यदि आपसे व्यापार शुरू कराया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यय अधिक की स्थिति या व्यय की स्थिति तो बन जाएगी। तो अभी मेरी सलाह अगर आप माने
तो अभी आप वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं उसको ही करते रहिए। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब करते रहिए, और अगर आप यदि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अभी प्रेजेंटली एक प्राइवेट जॉब लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए यदि मैं आपको भेजता हूं तो मुझे इसमें दिख रहा है कि आपका समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होने वाला है, नौकरियां हाथ में आते आते रह जाएं, इस तरह की कुछ स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है। मैं कुछ और चीज़ें बहुत बृहत रूप से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बट इस कार्यक्रम में हमारे पास में समय की सीमा होती है, तो वो तो नहीं यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरा बृहत विश्लेषण सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। बट जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित मैं आपको एक गाइडेंस ज़रूर दे देता हूँ कि अभी आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं और समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। यदि अभी आपसे व्यापार शुरू कराया जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी है। व्यापार शुरू कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न है, वर्गोत्तमी लग्न है, स्वतंत्र काम आप बहुत खुशी से कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में स्वनक्षत्रीय होकर के बैठे हैं जो कि व्यापार भाव के स्वामी हैं। मुझे लगता है कि आपका विवाह इत्यादि हो जाए और 2026 की फरवरी के बाद में यदि आपसे व्यापार शुरू कराया जाए तो कहीं ना कहीं वो स्थिति ज़्यादा बेटर होगी। फिर भी देख लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से अभी आपको 2 साल रुकना चाहिए। 2 साल के बाद में आप व्यापार करें। प्रेजेंटली आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाकर के अपनी आजीविका के साधन को ढूंढेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 7 माला स्वयं से जाप करना प्रारंभ करिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि लाइफ की काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी आएगी, और अभी जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसी पर अगर आप चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनीता चौधरी जी की है। अनीता चौधरी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 2 जून 1977 और जन्म का समय दिया है दोपहर के 2:20 मुंबई। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। इस कुंडली में भी लग्न में राहु बैठे हुए हैं और राशि आपकी वृश्चिक बनती है। चंद्रमा में शुक्र का अंतर वर्तमान में आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है, मुझे ओनली ये जानना है कि मंगल की महादशा कैसी जाएगी। कन्या लग्न की कुंडली है, 8th हाउस में मंगल मेष राशि में है, केतु के नक्षत्र में है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फैक्ट्री है। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हो, आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप अपनी कुंडली के विषय में काफ़ी चीज़ें वैसे भी जानते होंगे। आने वाले समय में मंगल की आपकी महादशा बिल्कुल शुरू होने वाली है। कन्या लग्न के आप हैं, कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, यानी कि मार्केश होते हैं एक तरह से। मार्केश की दशा आपको प्रारंभ होगी। आपकी कुंडली में बुध भी अष्टम स्थान में जाकर के बैठ गए जो कि आपके लग्नेश है। यदि बुध केंद्रगत होते या मजबूत स्थिति में होते तो कहीं ना कहीं मंगल के अष्टम में होने के चलते आपको विपरीत राजयोग का लाभ देखने में मिलता। जीवन काल में संघर्ष तो होता बट उसके बाद में ग्रोथ करके आप आगे निकल जाते। बट मैं दूसरी चीज जो यहाँ देख पा रहा हूँ, यदि मैं आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण करता हूं तो वो वृश्चिक लग्न की बन रही है। वृश्चिक लग्न की चंद्र कुंडली में आपके मंगल षष्ठस्थ होकर के लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी पॉजिटिव बनती है। तो चंद्र कुंडली तो आपकी मंगल की महादशा को सपोर्ट कर ही रही है क्योंकि आपकी राशिश की दशा होगी, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और 12 अंश पर लग्न है, 25 अंश पर चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव लग्न कुंडली का ज़्यादा देखने में मिलेगा। और मंगल आपके अश्विनी नक्षत्र में है, केतु सप्तम स्थान में है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है। देखिए, बहुत अच्छी मंगल की महादशा जाए ये तो मैं नहीं कहूँगा आपसे, बट अष्टमेश अष्टम स्थान में है और गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु की दृष्टि का लग्न पर होना ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक सेव करेगा, परंतु अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति बनती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। एक जीवन रक्षा कवच बनवा करके गले में धारण कर लीजिएगा मंगल की महादशा के आने के पहले ही, तो ये आपके लिए सबसे पहला उपाय हो जाएगा। शिव जी की अत्यधिक आराधना करिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रही बात अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, धन भाव पर, और तीसरी जो 8वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर पड़ रही है, ठीक है। लाभ स्थान के स्वामी पर भी मंगल की दृष्टि और लाभ स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है। काम में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, परंतु वहां संघर्ष तो रहेगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपको आपके काम को लेकर के। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ अकस्मात रूप से घटनाएं भी घटित हो सकती हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट जो उपाय मैंने बताए उनको करिए और हनुमान जी की आराधना करिएगा। इस केस में मैंने कई ज्योतिषियों से सुना है कि मंगल अगर मार्केश है तो हनुमान जी की पूजा नहीं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। हनुमान जी की आप आराधना करते रहिए, पूजा पाठ से आपको नुकसान नहीं होगा, मंगल के नेगेटिव इंपैक्ट उससे कम ही होंगे और आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए।
वो आपके लिए ठीक है। और मंगल की महादशा कैसी होगी वो आपका प्रश्न था, तो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये जो आईडी है ये शैडो गेमिंग नाम से आईडी है और अनूप जी की जन्म कुंडली है। तो अनूप जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19 मई 2008। जन्म का समय है 7:39 AM और जन्म स्थान है शिरडी, महाराष्ट्र। शिरडी में ही रहते हैं आप अभी प्रेजेंटली, ये और आपको बता देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि जो आपकी बनती है वो बनती है तुला। शनि की महादशा में बुध का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा योग कारक दशाओं में से एक है। भाग्येश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और बुध का अंतर तो आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्येश की दशा में पंचमेश का अंतर, बुध लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए मंगल के नक्षत्र में, परंतु ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है इनका, MBBS करना चाहता हूँ, नीट 2025 क्रैक कर पाएगा, अगर नहीं तो कौन सा प्रोफेशन चुने। MBBS में अगर आप जाना चाहते हैं, शनि की महादशा आपकी है और 2025 में क्रैक करने की बात है, तो वही मार्च अप्रैल के आसपास, और अक्टूबर 25 से आपके लग जाएंगे केतु। तो नीट का रिजल्ट अक्टूबर 25 के पहले ही आना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, लग्नेश 12वें भाव में है, शुक्र को 12वें में होने का दोष नहीं होगा। नवमांश में गुरु के घर में गुरु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य लग्नगत है, स्वनक्षत्रीय होकर के प्लस पॉइंट हुआ। मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर है। मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में जरूर बैठे हुए हैं, परंतु नीच राशि में होने के बाद भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि तीसरे भाव में है तो उनका नीचत्व वैसे भी भंग माना जाएगा और उनकी दृष्टि 10th हाउस पर है। तो 10th हाउस से शनि और मंगल दोनों का संबंध बन रहा है, तो मेडिकल की फील्ड में सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। मेडिकल की फील्ड में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। नीच राशि में मंगल का होना, परंतु भाग्येश के नक्षत्र में होना कहीं ना कहीं उनको बल प्रदान करेगा। और आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो नीचत्व तो भंग है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के साथ में आपके मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपको पीछे खींचेगा, पर फिर भी अक्टूबर 2025 में अगर केतु लग रहे हैं और उसके पहले जनवरी 25 से लेकर के मई 25 तक आपको गुरु रहेंगे और 24 मई 2025 के बाद में शनि आएंगे। तो गुरु शिक्षा के कारक होकर के अष्टम स्थान में स्वराशि के विपरीत योग है। यहाँ मैं विपरीत योग की गणना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुक्र 12वें में उनको कोई दोष नहीं होता। शुक्र इनकी कुंडली में मुझे बली स्थिति में दिखाई देते हैं, षडबल में इनका लग्नेश ही सबसे बली, तो विपरीत योग का लाभ मिलेगा। इट मीन्स कि संघर्ष मेहनत के बाद में आपको सफलता मिल सकती है। कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी शुक्र कॉम्पिटिशन भाव को देख रहा है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है आपका शुक्र, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो है। मंगल की दृष्टि भी कॉम्पिटिशन हाउस पर बन रही है और षष्ठ भाव के मंगल कारक होते हैं, तो स्थितियां तो हैं बट बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं है, क्योंकि तुला राशि पर अगर देखा जाए तो शनि अभी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, बट मार्च 25 के बाद में वो वहां से निकल जाएंगे, 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में आएंगे तो कॉम्पिटिशन की स्थिति को मजबूत बना देंगे। दिक्कतें हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट्स कर लिया, आपने थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली, तो आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हो। नीट को क्लियर करने के योग हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग तो बन ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एफर्ट्स करने चाहिए और प्रयास अपना पूरा फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फोकस आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि षष्ठ चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा आपका केमद्रम दोष से ग्रसित है और उस चंद्रमा पर मंगल की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। तो मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव जब होता है, यहाँ राजयोग बन रहे हैं, परंतु मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है। तो यही कुछ कमियां हैं आपके अंदर, इन कमियों पर आपको काम करना होगा। पंचमेश लग्न में है आपका, पढ़ाई तो मुझे ठीक दिख रही है, मुझे कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। रिसर्चर स्वभाव, खोज खोज करके चीज़ों को पढ़ने वाला स्वभाव भी आपका मुझे दिखाई देता है, तो ये चीज़ तो अच्छी है। बस यही है कि आप थोड़ा सा फोकस बनाएं और कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं उनको करिए। अब सबसे बड़ा उपाय तो अपने यहाँ ही आपके साथ में हो जा रहा है कि आप शिरडी में हैं, तो बाबा की नगरी में हैं, तो जाकर के एक बार अर्जी लगा दीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी मांगेंगे वो तो मिल ही जाता है। तो एक बार प्रार्थना वहाँ करिए, जाया करिए, दर्शन किया करिए। दूसरी चीज, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और आप पूर्णिमा और एकादशी दोनों का ही फास्ट करिए और पूर्णिमा की शाम को 7 के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके लिए
काफ़ी हद तक स्थितियाँ मजबूत होंगी। बाकी आप जो मैंने आपको बताया है कि समाधि मंदिर में जाकर के दर्शन करना ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, इन चारों ही चीज़ों को किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।